अक्सर कुछ पत्नियां अपने पति की नज़र में ख़राब हो जाती हैं। रीज़न क्या है? तो रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि कुछ ना कुछ उनकी फैमिली से अगर उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि खटकती है, चाहे वो ताने के रूप में हो या किसी बात पे टोका टोकी हो, तो वो कुछ भी सोचती हैं कि अपने हस्बैंड से बोलूँ, कहीं पर भी जवाब देने से बेटर है कि हस्बैंड से बोलूँ। और हस्बैंड से जब वो इस तरह की बातें करती हैं कि देखिए मुझे दीदी की बात अच्छी नहीं लगी, देखिए मुझे मम्मी की बात अच्छी नहीं लगी, पापा की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तो होता क्या है कि जब इस तरह की बातें आती हैं तो जो लड़का होता है, जो पति होते हैं, वो पहले ही से इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि अरे अब तो ऐसा कुछ अगर सिचुएशन हो गया, इसका मतलब कि वो मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनके अंदर वो जो बातें हैं, बातें क्या हुई हैं उनको सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं होती है, बल्कि एक जाना अनजाना एक डर बैठ जाता है। और वो जो डर होता है वो बहुत ही ज़्यादा उनको अंदरूनी तौर पे तकलीफ़ देता है। ऐसा डर जो कि शायद वो डर जैसा है भी नहीं, उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा गहराई से लेते हैं। जो पति होते हैं बहुत गहराई से लेते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं अपनी वाइफ के बीच में और मेरे परिवार के बीच में अगर मैं तालमेल नहीं बिठा पाऊंगा तो शायद मेरे ऊपर ये बातें आएंगी, और होती भी हैं। दूसरी चीज़ है, उनको ये डर लगेगा कि शायद मेरी बहन से अगर इसकी नहीं बनी तो कैसे चलेगा रिश्ता, कैसी घबराहट होगी, मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट कि आगे कैसे मैं उनको निभा पाऊंगा और कैसे मैं सबको खुश रख पाऊंगा। तीसरी घबराहट ये होती है कि अगर इसका कनेक्ट मेरे फैमिली से अच्छा नहीं बन पाया, हो सकता है कि शायद वो मेरे मम्मी पापा को इतना पसंद नहीं करती हो किसी भी कारण की वजह से, तो क्या पता उनको बाद में वो कभी आगे करे या ना करे। कभी ऐसा हो सकता है कि हाँ, मतलब उनको भोजन देना या फिर उनकी देखभाल करना, इस तरह की चीज़ें भी वो शायद ना कर पाए। तो इस तरह के जो छुपे हुए से डर है वो पति के मन में आती है, और इस वजह से कई बार कुछ पत्नियां होती हैं वो पति की नज़रों में खराब हो जाती हैं। जबकि अगर सिचुएशन को बिल्कुल अगर रैशनल तरीके से देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो पत्नी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ससुराल अपने पति की बदौलत आती है। पति कितना कमाता है, पति कितना गुणवान है, पति के ही भरोसे वो अपने आप को इस दुनिया में ढालने के लिए तैयार हो जाती है। चाहे आपके घर वाले कैसे भी हों, वो सबकी बातें सुन लेती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पति की उसको वो इज्जत चाहिए होती है, पति का साथ चाहिए होता है। लेकिन उसको लगता है कि मैं सामने वाले से ना उलझ रही हूँ, किसी तरह की कोई भी बातें नहीं बोल रही हूँ, फिर भी ये मुझसे इतने कटे कटे क्यों रहते हैं। तो देखिए, ये कटे होने का जो मैंने बताया कि ये तमाम तरह के जो फियर्स हैं, उनको इतना डर है जिसकी वजह से वो शायद आपसे थोड़ा सा हिचकते हैं, डरते हैं। तो देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी टिप्पणी दूं, आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आपको भी अपने अंदर चेंज लाने की आवश्यकता है। आप बात को किस ढंग से बोल रही हैं, आप बात को किस तरह से प्रेजेंट कर रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। पति के साथ क्या होता है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं, मेरी फैमिली, देखिए आपकी फैमिली जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी पत्नी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, पत्नी के बिना आपका एक कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में भी आप, जैसे मैं बता रही हूँ कि जो सारे रिश्ते होते हैं ना कहीं एक टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन पत्नी का जो रिश्ता होता है ना वो सबसे लॉन्ग टर्म पे चलता है। आपके बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पत्नी ही है जो वही आपका साथ देने वाली है। तो आप अपने दिल को मजबूत बनाएं, और जो भी आपकी पत्नी कुछ बात बोलती है उसको आप ढंग से सुने। आप उसको सुन करके कुछ अलग मीनिंग निकालना या फिर कुछ एक डर बैठाना, ये आपके लिए भी गलत होगा। तो मैं दोनों ही पति पत्नी को समझाना चाह रही हूँ कि सबसे पहले आपको कैसे ढंग से बात करनी है। अगर कुछ बात है, तुरंत से रिएक्शन देने के बजाय 10 सेकंड सोचें या 20 सेकंड सोचें। आप ठंडे मन से सोचें कि शायद दीदी ने ऐसा बोला होगा, शायद मम्मी ने ऐसा बोला होगा। तो जब आप थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग, या जब आपको लगता है कि चीज़ों को जब अगर आप नॉर्मलाइज करती हैं तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटी सी बात, बिल्कुल नॉर्मल सी बात को भी अगर आप बहुत ज़्यादा हवा देंगी, बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि इसको बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप खुद में रेक्टिफाई करिए कि कौन सी चीज़ आपको लेनी है, कौन सी चीज़ें हर्ट करने वाली है, कौन सी चीज़ें हर्ट नहीं कर रही है, वो आपको खुद से फैसला लेना है। लेकिन हाँ, स्टिल बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हर्ट करती हैं। कहीं ना कहीं उनकी कुछ बातें हैं जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो ऐसे केस में बिल्कुल अपने पति से कहिए, लेकिन पति को बोलने का एक तरीका होता है, ढंग होता है। कभी भी हीट ऑफ द मोमेंट में आपको चीज़ें नहीं बोलनी है, बिल्कुल शांत। जब अगर आप अपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल सही हो, आपको लगता है कि आपके पति आपकी बात सुनने के लिए रेडी हैं, उसी टाइम पे आपको उनसे बातें करनी है। उनसे बातें आपको इस तरह से करनी है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैं मम्मी की बात ले रही हूँ कि जो सासू माँ है, उन्होंने बहू को कुछ बोल दिया। आपको पता है कि मम्मी के बारे में कुछ बोलूँगा, लड़का बहुत ज़्यादा भड़क जाएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, उसको इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाएंगी, फियर भी आ जाएंगे, और ऑलरेडी उसको 10 तरह के और भी ज़्यादा उसकी ओवर थिंकिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आपको बस ये करना है कि मैं जानती हूँ कि माँ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है,
आप समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। माँ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, लेकिन ये बातें जो है ना मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही हैं। तो जब अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले घुमा फिरा के बोलोगे कि मुझे पता है कि माँ कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कितनी मेहनत से आपको पाला है, आप पूरे घर को अच्छे से संभाला है, और उनको उनकी जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबको मानना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये चेंजेस ना करके थोड़ी सी चेंजेस और करेंगे, या लेट्स एग्जाम्पल कि एक सिस्टर इन लॉ है, एक ननद है, उनके बारे में बोले दीदी की ये आदतें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उनका बहुत जॉली नेचर है और मुझे पता है कि आपको भी उनके साथ मेंटेन करना है। भाई बहन का रिश्ता तो कभी नहीं छूट सकता है। या फिर कई बार कि दीदी बहुत जॉली नेचर की हैं, बहुत फ्रैंकली बिहेव करती हैं, मेरा बहुत साथ देती हैं, आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी उनकी पॉजिटिवली भी बोलनी है और उनको ये समझाना है कि उनकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि शायद आप हर्ट ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने वाली हूँ, या फिर मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझेंगे। लेकिन दीदी की एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, वो उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा आप अगर हिंट दे दें, या फिर थोड़ा सा आपको भी लगता है ना कि वो थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करने की आवश्यकता है, तो वो जो आपके पति हैं, जहाँ पर आपको जब इस तरह से आप बातों को प्रेजेंट करिएगा तो उनका जो परसेप्शन है, उनका जो डर है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि उनको पहले ही आपने बोल दिया कि दीदी के साथ हमें रिश्ता मेंटेन करना है, आगे भी चल के मैं उनका साथ दूंगी, या फिर मैं एक अच्छी जो भाभी है वो बनकर दिखाऊंगी, या लाइक उस तरह से कि हाँ इन दोनों के बीच में इतना बड़ा एंटी वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं। जब उनको ये आश्वासन हो जाएगा ना कि एंटी वाली चीज़ें नहीं हो रही हैं, वो बस अपनी बातें रख रही हैं, तो आपके हस्बैंड भी आपकी बात सुनेंगे। ये करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि ये दोनों ही बातों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कई बार क्या होता है कि जो हम घर में खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन क्या उस तरह से प्रेजेंट करते हैं जितना कि होटलों में प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी चीज़ को, अगर वो देखने में अच्छी चीज़ें लगती हैं तो 50% काम वहीं पर हो जाता है। उसी तरह से आपको भी किसी बात को, अगर मान लीजिए कि किसी बात पे आप डिसएग्री कर रही हैं, हो सकता है जनरेशन गैप का अंतर है, हो सकता है कि कुछ सालों का कुछ थिंकिंग इन्वायरमेंट का चेंज है, आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि उनकी जो फैमिली है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। बचपन से उन्होंने पाला पोसा है, उनके खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई बहन के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनको इस तरह से समझाएं जो कि आपको इतना तकलीफ ना दे। क्योंकि देखिए, पति की लाडली तो आपको बनना ही है, फॉर नो डाउट। अगर आप पति की लाडली बनोगे तो आप उनके पीछे पीछे ही ससुराल आए हो। ससुराल वालों के लिए आप नहीं आए हो, बल्कि पति है तो ही आपका ससुराल है। ये बात बिल्कुल शाश्वत सच है। तो पति को थोड़ा सा आप इतना एश्योर करेंगे तो आपके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी हेल्दी होगा। अब होता क्या है कि जब हम किसी की बातें बोलते हैं, प्रेजेंट करने का तरीका हमारा अच्छा नहीं होता है, हम जो बोल रहे हैं मे भी शायद उसके अंदर कहीं ना उनको निगेटिविटी दिख रही है, तो वो आपसे डरेंगे, आपको कुछ बातें बताने से डरेंगे, आपको वो चीज़ें मतलब बिल्कुल उसको कह सकते हैं ना कि वो डरेंगे कि हाँ इसको क्या बताने यार, ये तो गलत ही लेगी। तो इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि आपके बीच में दूरी आ जाएगी। और सबसे बड़ा जो एक बुरी बात होती है ना रिश्ते में, वो यही होती है कि पति के साथ अगर दूरी कहीं ना कहीं किसी बात पे मनमुटाव है तो उस मनमुटाव को क्लियर करिए। क्योंकि एक छोटा सा बीज होता है मनमुटाव का या मिसअंडरस्टैंडिंग का, लेकिन इसको बड़ा होते हुए देर नहीं लगती है। तो आपको ही ध्यान रखना है कि आपको अपना रिश्ता कैसे चलाना है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। और उसी तरह से जो पत्नी होती है वो सब कुछ छोड़ करके आप ही के घर आई हुई है। आपकी बहन एक बार के लिए साथ नहीं देगी, आपकी मम्मी भी साथ छोड़ देगी। क्योंकि देखिए, ये शाश्वत सच है, कोई भी किसी का भी जो होता है ना पेरेंट्स, उसके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं चलते हैं। उसकी ज़िंदगी भर चलने वाली जो जीवन संगनी होती है वो पत्नी ही होती है। तो पत्नी के साथ आप किस तरह का रिलेशनशिप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, वही रिश्ता आपको गहरा करेगा। आप ये सोचिएगा कि मैं लास्ट टाइम पे गहरा कर लूँगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने दिल तोड़ा है तो उसका भी खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपको ऐसा मेंटेन करके चलना है जहाँ पर मतलब होता है ना कि आप सबका दिल भी रख लो। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना है, क्योंकि हर किसी को खुश रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर उसको इतना एश्योरेंस हो जाए कि मैं जो अपने पति से बोल रही हूँ वो सुनने वाला भी हो। क्योंकि अगर गुड लिसनर नहीं होगा, पति अगर बात नहीं सुनेगा, समझेगा नहीं, तो फिर बात ही क्या। ये मन में एक बहुत बड़ी तड़प हो जाती है कि मैं किससे कहूँ अपने मन की बात। तो अपने मन की बातें इस तरह की आप अपने लायक बनाइए कि वो आप सामने वाले को बात बता पाइए। तो चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को अपना रिश्ता मजबूत रखना है। और रही जहाँ तक किसी की बातें,
तो हो सकता है कि अगर आप इसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, या फिर अगर आप इसको ड्रॉप ही कर दें। मान लीजिए कि हाँ ठीक है, इसकी तो आदत ही ऐसी है। अगर हस्बैंड ने बोल दिया कि हाँ तुम सही तो कर रही हो, लेकिन हाँ दीदी की तो आदतें हैं कुछ ना कुछ बुरी, तो आपको भी एश्योर होगा कि ठीक है यार, मेरा पति तो मेरे साथ है ना। तो आपको चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है। और देखिए, मन में किसी के लिए बैर मत रखिए। मैं पत्नी की बात कर रही हूँ, पति की बात कर रही हूँ। मन में किसी के लिए बैर मत रखिए। सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। एक अगर इंसान है जिसको पानी से डर लगता है, आप सोचिएगा कि वो स्विमिंग कैसे कर लेगा। तो उसी तरह से सोचिए कि किसी की सिचुएशन अलग रही है। हो सकता है कि जो आपकी सासू माँ है उन्होंने बहुत ही एडवर्स कंडीशंस झेली हैं, जहाँ पर वो इतनी कड़क बन गई हैं, या फिर दीदी को इतनी फैसिलिटी नहीं मिली, दीदी को इतना पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो चीज़ें को बहुत ही ईजिली देख पाएँ। तो उस तरह से आप जब दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को समझना शुरू करेंगी, आपको खुद लगेगा कि ये तो खुद ही बेचारी, इसको तो खुद ही इतनी परेशानी है, तो मुझे बोल के अगर इसको सुख मिलता है तो लेट इट बी, सुखी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने रिश्तों को मजबूत करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जिसने रिश्ते ख़राब कर दिए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं। याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत भारी पड़ती हैं। तो अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। बाकी जो चीज़ें हैं ऐसे लहरें आती हैं जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर रिश्ता मजबूत है तो वो नाव टिका रहेगा। मेरी बात को गौर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।